तो जी आज की इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। विच काइंड ऑफ थिंग्स डैट मेक यू पुअर। भाई आपका जितने भी खर्चे होते हैं वो सब खर्चे के बारे में बता के और उसको मैं अलग से बताऊंगा कि ये खर्चा जो आप अभी इस टाइम कर रहे हो ये आपको कभी अमीर नहीं बनने दे सकता। बिकॉज ये जो खर्चा है ये आपके ऊपर एक बर्डन है पूरी ज़िंदगी का, जो कि आपके काम का भी नहीं है। और इसमें आप जब फंस जाते हो तो आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा आप कह सकते हो काइंड ऑफ की पीस ऑफ योर माइंड और मनी सेविंग स्किल्स सबको ये बर्बाद कर देती है। कौन सी बातें हैं? देखो, हम नॉर्मली कहते हैं कि हम फूड पे खर्चा करते हैं, हम रेंट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम कंपनीज में जाकर जो सामान या फिर कोई सर्विसेज लेते हैं वहाँ पर पैसा देते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं उसका सब्सक्रिप्शन आता है। भाई ये सब चीज़ों के अलावा भी एक ऐसा खर्चा है जो कि आपकी जेब से निकलती जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा, उसका बेनिफिट भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी आपको अभी पहले मैंने खर्चे बताए हैं ये ज़रूरी है, एसेंशियल है। आप घर का रेंट नहीं दोगे, आप रेंट दे रहे हो तो आप घर में रह रहे हो, उसका बेनिफिट है कि नहीं है? ठीक है। और सेकंड, आप एंटरटेनमेंट पे चूज़ कर रहे हो तो उसको वापस ले भी तो रहे हो ना। आप मान लो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप देखते हो ना मोस्ट ऑफ द टाइम, और इतना ज़्यादा वो सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं जाता आपका। थर्ड, आप ग्रोसरी खरीदते हो या बेसिक्स नीड्स की सामान खरीदते हो, भाई उसमें भी तो आप खा ही रहे हो, उसको भी तो कंज्यूम कर रहे हो। वो ऐसा तो नहीं है कि जो आपने कंज्यूम करना छोड़ दिया उसको खरीद कर रख दिया। ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इन सब के अलावा ये चीज़ तो बेसिक नेसेसिटी है, अगर आप करो या ना करो तब भी ये इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में डालेगा, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें हैं। इससे आप जैसे मर्जी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अवॉइड करते हो तो गुड है, नहीं भी कर सकते तो भी ज़रूरी है भाई। रेंट भी देना ज़रूरी है, खाना भी खाना ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि आप मशीन तो हो नहीं, आप भी एक इंसान हो जिसको अ, इस सोशल में सोशलाइज करने के लिए ये सब ज़रूरी है। ठीक है। अब आती है बात जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आप लोगों का बचता नहीं है, डूब जाता है, वो मेरे ख्याल से आपका है ईएमआई ऑन कार्स एंड बाइक्स। भाई आप मानो या ना मानो, मैंने अभी रिसर्च पढ़ रहा था, मोस्ट ऑफ द इंडियंस फैमिली आर पेइंग ईएमआई ऑन कार्स, जो कि उनके ईएमआई का अमाउंट है वो बहुत ह्यूज है उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग। और सोशल लाइफ समझ सोशलाइजिंग करने के लिए वो कार बाइक खरीदते हैं, महंगी महंगी कार खरीदते हैं, और उनको लगता है कि उनका समाज में उनकी इज्जत बढ़ रही है, या फिर लोग उनको उस नज़रिए से देख रहे हैं जिस नज़रिए से आप उनको दिखाना चाहते हो। नो डाउट ऐसा हो रहा है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये थोड़ा पता है कि आपने जो कार बाय की है वो ईएमआई पे है, या फिर आप खुद ही नहीं शो ऑफ करना चाहते कि हाँ ये कार ईएमआई पे मैंने लेके आया हूँ, क्योंकि फिर वो इज्जत मिलनी बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो बात वही है, हमारे इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, करते 50 पैसे का काम है, दिखाते 50 लाख का है ना। तो ये आपको जल्दी अमीर, जल्दी क्या मतलब, ये अमीर बनने को दे ही नहीं सकती भाई। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बाइकल लोन में ये है कि जो चीज़ आप 4,000 के 4 लाख की खरीद रहे हो, वो 1 साल बाद अगर सरकार ने पॉलिसी नहीं चेंज की, कोई जैसा है वैसा रहा, तो भाई वो आराम से 20 से 30% उसका डेप्रिशिएशन हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और दिल्ली जैसा कि गवर्नमेंट ने कोई रूल लगा दिया कि 5 साल बाद, ये साल बाद डीजल पेट्रोल कार नहीं चलेगी पुरानी, तो भाई तो उसकी वैल्यू बहुत गिर जाती है, 10-20% रह जाती है। अभी देखा था मैंने, 85 लाख की कार दिल्ली में बंदे ने 15 लाख की बेच दी। और उस पर आप अगर ईएमआई पे वो कार वगैरह खरीदते हो तो भाई एवरेज जो फाइनेंस करते हैं या फिर कार आपको देते हैं, वो एवरेज ऑन एवरेज 15 से 22% के बीच में आपको ब्याज लगाती है। कहने मतलब ये है कि जो आपने कार अगर मान लो कि 5 साल के लिए ईएमआई करवा दी, तो भाई आप वो 4 लाख की कार आपके अराउंड बड़े आराम से डबल रेट में पड़ रहा है, 8 लाख का पड़ जाएगा आपको। और वही 5 साल बाद वो आप कार बेचने जाओगे तो उसकी रीसेल वैल्यू 4 साल में आधी हो जाएगी बड़े आराम से। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन यहाँ का पंजाब का। अब और स्टेट में क्या पता रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, बट मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ।
एंड सेकंड पॉइंट कि जो हम, हाँ वीडियो चल पड़ी है, और सेकंड पॉइंट कि जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार ईएमआई पे करते करते अपनी सोशल लाइफ को बड़े आराम से एंजॉय कर सकते, नहीं कर सकते भाई। आपके सिर पे ईएमआई का छुरा हमेशा रहेगा। मेरे ऊपर भाई खुद लोन है, मैं मना नहीं करता, बट मेरा लोन है प्रॉफिट पे, मेरा लोन है जो कि मुझे प्रॉफिट कर रहा है, मेरी वेल्थ बना रहा है। और आपका लोन ये जो व्हीकल्स पे है ये आपकी वेल्थ को डुबा रहा है। ये वेल्थ नहीं है, ये लाइबिलिटी है। कार कभी भी आपकी एसेट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप उससे कुछ कमा ना रहे हो। और मोस्टली इंडिया में जो बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी कारें बाय की जाती है, उससे लोग घंटा कमाने के लिए कुछ करता है। वो तो भाई शो ऑफ के लिए होता है, और भले आप उसको यूज़, और 100 बात की एक बात भाई, जैसे इंडिया के रोड की कंडीशन है, मुझे लगता है इन लोगों को कार लेनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि भाई जब आप कार बाय करते हो और उसको अगर बाहर निकालते हो, लग्जरी कार होगी, तो भाई उसका मेंटेनेंस का भी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, इंश्योरेंस का कॉस्ट एक्स्ट्रा है, पोल्यूशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा है। मतलब आपको पैसे देने ही देने हैं भाई, पैसे आपके नहीं रुकने वाले। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लाइबिलिटी आपकी, जो आपकी पूंजी में सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक कर रही है, वो आपके कार वगैरह, व्हीकल वगैरह लोन्स हैं। इसको अवॉइड करो, और दुनिया से शो ऑफ करने के लिए कभी भी ऐसे पे इन्वेस्ट मत करो अनटिल वो आपको रियलिटी में आपको लगे कि हाँ उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं आज भी 10 साल पुरानी बाइक चलाता हूँ जो डैड ने गिफ्ट की थी। मैं 5 साल पुरानी कार चलाता हूँ जो कि मैं जब किराए पे रहता था, रेंट के फ्लैट पे रहता था, तब मैंने ली थी शौक के लिए, और वो भी सेकेंड हैंड ली थी, और आज भी मेरे पास वो खड़ा है। और मेंटेनेंस के नाम पर मैंने आज तक उस पर कभी हज़ारों रुपये भी नहीं खर्चे। 6 महीने में उसका मैं कभी तेल, इंजन ऑयल चेंज करवा लेता हूँ। और बाइक के नाम की तो सर्विस मैंने आज तक करवाई नहीं है भाई, मेरे बाइक की सर्विस खुद ही कर लेता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थॉट कि ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, तभी उनका यहाँ से मेरे ख्याल से कि पैसा थोड़ा बच सकता है। ठीक है, बाकी आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओवर एंड आउट।